आप सबको जय मसीह की गुड मॉर्निंग। मैं शालोम आप में से हर एक का एक और नए दिन में स्वागत करता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो हमारी वेबसाइट है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो अगर आपने अभी तक उसको जाके चेकआउट नहीं किया है तो आप उसको जाके देखिए, और जो हमारी मैगज़ीन और जो भी हमारे चर्च से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है आप वहाँ जाके पा सकते हैं। तो आइए हम लोग आगे बढ़ेंगे, परमेश्वर के वचन में से एक पद पढ़ेंगे। Exodus 14:14 The Lord will fight for you. You only need to be still. परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए। आज सुबह परमेश्वर हम में से हर एक को एनकरेज करना चाहता है कि परमेश्वर हमारी तरफ से लड़ेगा। हमको सिर्फ रुक जाना है, थम जाना है और परमेश्वर के सही समय का इंतज़ार करना है। चाहे हम लोग परेशानियों से, प्रॉब्लम से गुजर रहे होंगे आज के दिन में, पर परमेश्वर हमें इस वचन के द्वारा इंकरेज करता है कि हमको थम जाना है। जो कुछ भी हम अपने एफर्ट्स डाल रहे हैं उनको रोक देना है और परमेश्वर हमारी तरफ से हमारी लड़ाई को लड़ेगा। आइए हम लोग आगे बढ़ेंगे, सुनेंगे उस गीत को, उसके बाद बढ़ेंगे हमारे मेन वचन में। शक्तिमान तू ही है मेरे जीवन का संगीत, तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत। हृदय के तार छेड़े झनकार, हृदय के तार छेड़े झनकार, तेरी आराधना है मधुर गीत। जीवन से मेरे तू महिमा पाए, एक ही कामना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं। प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे कि परमेश्वर ने हमारी मदद की है और आज फिर से ये मौका दिया है कि हम उसके पवित्र वचन का अध्ययन करें। आज की सुबह की शुरुआत प्रभु के जीवित वचन से। हम इससे पहले कि आगे बढ़े इस वचन में पर मनन करें और प्रभु की आशीष को लें, हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम आपके हृदय से आभारी हैं कि आपने मौका में दिया है प्रभु, इस वचन को हम पढ़े और आज की इस दिन के लिए प्रभु जो दिन आपने में दिया है इसमें नई ताजगी, नई सामर्थ, नई शक्ति को ले और आपके नाम को ऊंचा उठा सके। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, हम सब पर आपके अनुग्रह की दृष्टि बनी रही, बीमारी से, परेशानी से, कठिनाई से, दुख और मुसीबत से बचाएं। ये कोरोना प्रभु जी यीशु के नाम से दूर हो सके और आपके नाम को महिमा मिले। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री पर आपकी आशीष चाहते हैं, बुद्धि ज्ञान से परिपूर्ण कर। हमारे देश के प्रधानमंत्री पर आपकी आशीष चाहते हैं, उनको बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण कर। हमारे पूरे देश को आपके हाथ में सौंपते हैं, सारे भाई बहनों को, सारे आपके सेवकों को जो प्रभु जी इस हिंदुस्तान में, इस प्रदेश में आपकी सेवकाई में हैं, उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं। उत्तम से उत्तम आशीष से भरपूर कर उनकी सेवकाइयों पर आपकी आशीष बनी रही, ताकि हर जन आप में सुरक्षित रहकर
आपकी महिमा को देख पाए। हम चाहते प्रभु आपका हाथ हम सब पर बना रहे। सारी महिमा आपको देते हुए इस विनती को अपने प्रभु अपने धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु की स्तुति हो कि प्रभु ने एक और नया विषय आज की सुबह दिया है और आज हम 226 दिन पूरे कर रहे हैं। परमेश्वर को धन्यवाद हो, 226 दिनों से हम इस वचन पर मनन कर रहे हैं, इस वचन के द्वारा आशीष को प्राप्त कर रहे हैं। आज एक और चीज लेकर मैं आपके सामने आया हूं, संगीत, म्यूजिक। संगीत से क्या होता है, संगीत की उत्पत्ति कहां से हुई है और ये संगीत हमें क्या करता है, इस चीज को हमें आज सुबह में थोड़े से समय में, जो समय मेरे पास है उसमें आपको बताने का प्रयास करूंगा। और ये बाइबल बताती है कि संगीत जो है पहले स्वर्ग में तैयार हुआ और स्वर्ग में जो सबसे अधिक आराधना करने वाला था वो परमेश्वर का स्वर्गदूत था, जो सबसे अच्छी आराधना करता, सबसे अच्छा संगीत वो कार था वो। लेकिन उसके अंदर, संगीतकारों के अंदर सबसे ज्यादा और जल्दी शैतान को घमंड से भर देता है। लेकिन जो दीन होकर परमेश्वर की महिमा करते हैं, परमेश्वर को बहुत उठाता है, परमेश्वर को बहुत उठाता है। ये सबसे पहले स्वर्ग में तैयार हुआ और आज इस पृथ्वी पर शैतान सबसे ज्यादा किसको इस्तेमाल कर, संगीत के माध्यम से लोग को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। आज मसीह समाज में भी इस संगीत को के पीछे लोगों को जाते हम देख रहे हैं। लेकिन यहां कहता है, उत्पत्ति उसका 4 अध्याय 21 पद में लिखा है, और उसके भाई का नाम नबुआल था, वह वीणा और बांसुरी आदि बाजों के बजाने की सारी रीति का प्रवर्तक हुआ, और सिल्ला के भी तुल्यकेन नामक एक पुत्र को जन्म दिया। वह पीतल और लोहे के सब धार वाले हथियारों का गढ़ने वाला हुआ। ये प्राचीन काल में ये चीज तैयार हुई, संगीत तैयार हुआ। और ये संगीत जो है कई बार हमें परमेश्वर के लिए आशीष का कारण बना देता है और कई बार हमें परमेश्वर की संगति से भी अलग कर देता है। कंठ संगीत, ये एक ऐसा संगीत है जो हमारे कंठ में होता है और ये संगीत जो है हमें कैसे आगे बढ़ा सकता है। दूसरा शमूएल उसका 19 अध्याय और उसके 35 पद को मैं आपके सामने पढ़ के बताना चाहता हूं, ताकि आप और मैं और अधिक परमेश्वर के साथ जो संगीत है जिसका आनंद हम लेते हैं, लेकिन उस आनंद में हम इस बात को देखें। 19 अध्याय का 35 पद स्पष्ट करता है। 35 पद में लिखा है, आज मैं 80 वर्ष का हूं, क्या मैं भले बुरे का विवेक कर सकता हूं? क्या मेरा दास जो कुछ खाता पीता है उसका स्वाद पहचान सकता है? क्या मुझे गवैयों या गायकों का शब्द अब सुन पड़ता है? तेरा दास सब अपने प्रभु राजा के लिए क्यों बोझ का कारण हो? गवैयों का परमेश्वर ने इस संगीत को हमारे कंठ में दिया है, ये गले में दिया गया है संगीत। और इस संगीत को हम किस रूप से लेते हैं? ये वो संगीत है जो वास्तव में लोगों को मोहित कर रहा है, जो लोगों को आकर्षित कर रहा है। लोग इसकी ओर आकर्षित होते चले जा रहे हैं। प्रेरितों काम उसका 16वां अध्याय और उसके 25 पद में लिखा, देखिए 16 अध्याय का 25 पद इस बात को कहता है, इसलिए हमने एक चित्त होकर ठीक समझा कि चुने हुए मनुष्यों को अपने प्रिय बरनबास और पौलुस के साथ तुम्हारे पास भेजे। और ये इस बात को कहता है कि परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में इस बात को लेकर आता है, ताकि संगीत जो है 16 अध्याय का प्रेरित काम और उसका 35 पद हम देखें। जब दिन हुआ तब हाकिमों ने सिपाहियों के साथ भेजा कि उन मनुष्यों को छोड़ दे। परमेश्वर
हम पर अपने अनुग्रह की दृष्टि बना के रखता है, ताकि हम उसके साथ परमेश्वर की महिमा कर सके। सिलास और पौलुस के बारे में बताया गया, जब उनको बंदी गृह में डाला गया। 16वां अध्याय का 25 पद में कहता है, आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। भजन गा रहे थे, संगीत गा रहे थे, परमेश्वर की महिमा कर रहे थे। वाद्य संगीत जो होता है, वास्तव में हम इस बात को देखते हैं। दानियल उसके 6 अध्याय में इस बात को स्पष्ट करता है हमारे जीवन में, कि जब दानियल को ये चीज दिखाई गई। 6 अध्याय का 18 पद इस बात को कहता है। 18, तब राजा अपने महल में चला गया और उस रात को बिना भोजन पड़ा रहा, और उसके पास सुख विलास का कोई वस्तु नहीं पहुंचाई गई और उसे नींद भी नहीं आई। ये सुख विलास के लिए साधन संगीत होता था। शाम को संगीत सुनते थे राजा महाराजा। आनंद बढ़ाने के लिए इसकी रचना हुई है। हमारे आनंद को बढ़ाने के लिए, इस आनंद को ऊंचा आगे बढ़ाने के लिए इसकी रचना की गई है। संगीत जो है, कई बार हम संगीत को परमेश्वर के काम में इस्तेमाल करने के लिए लेते हैं, और वास्तव में यदि दीन होकर, नम्र होकर हम इसको इस्तेमाल करते हैं। कई बार अश्लील संगीत को भी हम इस्तेमाल करते हैं। जो अश्लील संगीत होता है उसको भी लोग इस्तेमाल करते हैं। इसके गलत प्रभाव भी होते हैं। सबोपदेशक उसका 2 अध्याय और उसके 8 पद को हम देखेंगे। 2 अध्याय का 8 पद क्या कह रहा है? ये कहता है कि मैंने चांदी और सोना, राजाओं प्रांतों के बहुमूल्य पदार्थों का भी संग्रह किया। मैंने अपने लिए गायकों और गायिकाओं को रखा और बहुत सी कार्मियां भी, जिनसे मनुष्य सुख पाते हैं, अपनी कर ली थी। संगीत जो है आनंद को बढ़ाने के लिए, लेकिन अश्लीलता को बढ़ाने में भी ये संगीत का इस्तेमाल हो सकता है। हम इस चीज से सावधान रहें। मानसिक रोग में लाभदायक समझा जाता है। मानसिक लोगों के लिए, जो मानसिक पीड़ा में है, उनके लिए ये लाभदायक समझा जाता है, जैसे राजाओं के साथ होता है। कई जगह इस बात का वर्णन पाया जाता है। 1 शमूएल में हम इस बात को देखते हैं कि ये संगीत जो है, जब मानसिक पीड़ा होती है, 1 शमूएल उसका 16वां अध्याय, 1 शमूएल उसका 16वें अध्याय में इसका वर्णन पाया जाता है। ये मानसिक संतुलन देने के लिए, मानसिक रोग से दूर करने के लिए संगीत का इस्तेमाल किया जाता है। 16वां अध्याय है, 1 शमूएल 16 अध्याय 14 पद में लिखा है। देखिए, यहोवा का आत्मा शाऊल पर से उठ गया था जब उसने परमेश्वर के भक्त के विरोध में काम किया, उसको मारने की कोशिश की दाऊद को। उस समय कहता है कि परमेश्वर का, यहोवा का आत्मा शाऊल पर से उठ गया, और जब यहोवा का आत्मा उठ गया तो जो यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा उसे घबराने लगी। एक दुष्ट आत्मा उसको घबराने लगी। जब परमेश्वर की आत्मा उठ जाती है तो दुष्ट की आत्मा हमारे अंदर प्रवेश करती है। तब शाऊल के कर्मचारियों ने उससे कहा, सुन, परमेश्वर की ओर से एक दुष्ट आत्मा तुझे घबराता है। हमारा प्रभु अपने कर्मचारियों को जो उपस्थित है आज्ञा दे कि वे किसी अच्छे वीणा बजाने वालों को ढूंढ ले आए, और जब जब परमेश्वर की ओर से दुष्ट आत्मा तुझ पर चढ़े, तब तक वे अपने हाथ से वीणा बजाए और तू अच्छा हो जाए। दुष्ट की आत्मा मानसिक रोगी को भी ये बचाने का काम करती है। प्रियो, संगीत का इस्तेमाल सही तरीके से हो। संगीत को परमेश्वर की महिमा के लिए, हमारे परमेश्वर ने गला दिया है, ये गला प्रभु की महिमा के लिए, घमंड करने के लिए नहीं है, लेकिन वो चाहता है इससे जो अच्छाई होती है, अश्लील जो संगीत है वो हमें शैतान की ओर ले जाता है।
प्रभु से अलग कर देता है। मानसिक रोगियों के लिए भी ये लाभदायक होता है। और जब आप संगीत का इस्तेमाल करेंगे, दुष्ट की ताकत भागने लगेंगी, शैतान की ताकत भाग जाएंगी, दुष्ट आत्माएं भाग जाएंगी और प्रभु अपनी महिमा आपके द्वारा लेगा। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और ये संगीत जो है, जो सबको दिया है, आप उसमें आगे बढ़ सकते हैं और प्रभु की महिमा कर सकते हैं। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। थैंक यू सो मच। अभी तक आप लोग हमारे साथ बने रहे। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये डेली डिवोशन पसंद आ रहा है। अगर आ रहा है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम लोग ज़्यादातर लोगों तक इस वचन को पहुँचा सकें। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।